हेलो डियर फ्यूचर स्टार्स, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी प्यारे बच्चों का इस नन्हे से प्यारे से चैनल में स्वागत है। तो चलो आज हम बेसिकली डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक नया लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक सीरीज़ है जिसको मैं ट्रिक से याद करवा दूंगा तुमको, और कंसेप्ट हैं छोटे छोटे से जिनसे क्वेश्चन बनता है। इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है, मतलब मोस्ट ऑफ द केस आ ही जाता है। तो सबसे पहली बात है, इसको याद रखना बड़ा थोड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर हो जाता है। मैं ट्रिक से याद करूँगा, टेंशन मत लेना। चलो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रो केमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है अरेंज इन ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। अरेंज इन ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल के अरेंजमेंट को ही हम क्या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोल देंगे। जैसे एक, अरे यार, सपोज दैट ये मैंने एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। ये क्या है, मान के चलो यार ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। मानने में क्या जा रहा है, कुछ नहीं। सपोज दैट ए है टॉप उसका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का, ए है बॉटम। तो जो टॉप पर रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो होगा नेगेटिव, और जो बॉटम पर, जो टॉप पर रिडक्शन पोटेंशियल होगा, रिडक्शन पोटेंशियल, वो होगा नेगेटिव। और ये क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज शॉर्ट फॉर्म है ECS, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो और जैसे जैसे टॉप बॉटम पे देखेंगे तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, पॉजिटिव। रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव हो जाएगा। अब जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम आते हैं, टॉप टू बॉटम आते हैं, तो बेसिकली रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है। बेसिकली क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज होता है टॉप टू बॉटम आने पर। टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो रहा है, इंक्रीज। रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ेगा। अब तुम्हें इसमें क्या देखना है, मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बता रहा हूँ ट्रिक के थ्रू, तुमको बस याद कर लेनी है। और हाँ, इधर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एक पॉइंट आता है जहाँ रिडक्शन पोटेंशियल जीरो होता है, वो होता है हाइड्रोजन। जहाँ पर जीरो होता है, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव। टॉप पर नेगेटिव, बॉटम पर पॉजिटिव, बीच में एक पॉइंट आएगा हाइड्रोजन जहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल जीरो होगा। चलो तो अब वो घड़ी आ गई है जहाँ पर मैं तुमको क्या बताऊंगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की ट्रिक बताऊंगा और तुमको याद कराऊंगा। बिना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद किए इसके क्वेश्चन हिलाना सोचोगे तो इम्पॉसिबल होगा, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो लेके बाराती सारे काना मजे से आला, लेके बाराती, बाराती सारे, इन दोनों को मिला के लिखो कान्हा। कान्हा मतलब कृष्ण भगवान, इतना तो जानते हो, कान्हा बोलते हैं उनको। लेके बाराती सारे कान्हा, कैल्शियम का से और ना से सोडियम, मजे, कान्हा मजे से आला, कान्हा मजे से आला। देखो, लेके बराती सारे कान्हा मजे से आला,
मंजन कर फेंक दे। क्या है? मंजन कर फेंक दे। मंजन कर फेंक दे कोमल निगाहें से श्याला, मंजन कर फेंक दे कोमल निगाहें सुंदर मंजन मंजन कर फेंक दे कोमल निगाहें सुंदर प्यार भरी हैं। कोमल निगाहें सुंदर प्यार भरी हैं। प्यार भरी हैं। ये क्या है? हाइड्रोजन। प्यार भरी हैं हाइड्रोजन। इसकी वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है? 0। सुंदर निगाह प्यार भरी हैं। और फिर क्या है? ओ लेके बराती सारे काना मजे से आला, मंजन कर फेंक दे कोमल निगाहें सुंदर प्यार भरी हैं। और प्यार भरी हैं। इधर तक तो मुझे याद है, फिर क्या होगा? याद करने दो, मैं खुद भूल गया। लेके बराती सारे काना मजे से आला, मंजन कर फेंक दे कोमल निगाहें सुंदर प्यार भरी हैं। और क्या है? प्यार भरी हैं। आगे देखना पड़ेगा। क्यों आई हो आज? अब याद आ गई। अब आ गई इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यार। क्यों आई हो आज? क्यों आई हो आज? क्यों आई हो आज? क्यों आई हो आज? और बरसे क्यों आई हो आज? बरसे पत्तों से ऑरेंज कलियां और फूल। ऑरेंज कलियां और फूल। बरसे पत्तों से ऑरेंज कलियां और फूल। बरसे पत्तों से ऑरेंज कलियां और फूल। कलियां लिख लो अच्छे से। तो देखो ये हमारी ट्रिक जो कि हमको याद रखनी है। लेके बराती सारे काना मजे से आला, मंजन कर फेंक दे कोमल निगाहें सुंदर प्यार भरी हैं। क्यों आई हो आज? बरसे पत्तों से ऑरेंज कलियां और फूल। ये ट्रिक तुमको याद रखना है। 10 बार लिखोगे याद हो जाएगी। एक बार खुद से ट्राई करो, लिखो। मैं भी भूल गया था, लेकिन तुमको ये गलती नहीं करना है। अगर भूल गए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, लेकिन मुझे नहीं बोलता है क्यों? अगर मुझे एलिमेंट दिए होते तो मुझे आइडिया लग जाता। ठीक है, आइडिया 1 2 बार 3 बार लिखोगे तुम खुद से तो तुमको भी आइडिया लगने लगेगा। इसमें कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। और अब इसमें नोट्स लिखवाऊंगा मैं। जो सबसे ऊपर है उसका क्या रिड्यूसिंग पावर अच्छी होती है, उसकी मैक्सिमम, और ऑक्सीडाइजिंग पावर। 3 नोट्स लिखवा दूंगा। 3 नोट्स लिखो पहले। नोट क्या है? नोट पहला नोट है जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को ऊपर होते हैं, मतलब टॉप में। इलेक्ट्रोकेमिकल टॉप पर होगा, जो टॉप पर होगा उसका
रिड्यूसिंग पावर मैक्सिमम होगा, रिड्यूसिंग पावर मैक्सिमम होगा पहला पॉइंट जो कि तुमको मेमोराइज करके रखना है। दूसरा जो रिड्यूसिंग पावर है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडाइजिंग पावर, इतना तो सबको पता है ऑक्सीडाइजिंग पावर, क्योंकि अभी हम क्या पढ़ के आए हैं, रेडॉक्स आता है। ये पॉइंट क्लियर होगा सभी को, ठीक है। और ऊपर वाले नीचे वाले को रिड्यूस करेंगे। तीसरा कंसेप्ट क्या है, ऊपर वाले जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो ऊपर होगा वो हमेशा नीचे वाले को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। जैसे कंपनियों में देखते हो तो ऊपर वाला जो मालिक होता है नीचे वालों की दशा बना के रखता है, ऐसे ही इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो ऊपर वाला होगा वो नीचे वालों को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। ऊपर वाले नीचे वालों को रिड्यूस करेंगे, ऊपर वाले नीचे वाले को रिड्यूस करेंगे। देखो जैसे ऊपर, हाँ देखो रिड्यूस करेंगे, इधर लिख लो करेंगे। जैसे ये है क्या, एक क्या है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, मान लो मानने में क्या जा रहा है, ऊपर है जो उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और जो नीचे है उसका क्या होगा, रिडक्शन। तो जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसको क्या बोलते हैं, एनोड। तो एनोड कहलाता है, एनोड मतलब इधर ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन। और जो बॉटम में होगा वो क्या होगा, कैथोड मतलब इसका क्या होगा, रिडक्शन। बस इतनी सी बात याद रखनी थी। जो ऊपर है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर है वो किस तरह बिहेव करेगा, एनोड की तरह, ऑक्सीडेशन शो करेगा। जो नीचे होगा वो रिडक्शन शो करेगा, ठीक है। और एक ऊपर वाला नीचे वाले को रिड्यूस कर रहा है। तो देखो, अब देखो मैं थोड़ी क्वेश्चन करवाने से पहले हैलोजन वाला कंसेप्ट और बता दूं। तुमको एक चीज सिखाना है इस हैलोजन वाले कंसेप्ट से। अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात करूं, आई बर्बादी लेके बराती सारे काना मजे से आलम, मैंने इस सब पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मैं सिर्फ और सिर्फ हैलोजन को फाइंड आउट लिख रहा हूँ। आई बर्बादी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और इधर इसकी आयन लिख लो, Br माइनस, Cl माइनस, F माइनस, ठीक है। अब देखना, एक बात याद रखना थोड़ा, ये क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, ठीक है। हैलोजन की बात कर रहा हूँ, हैलोजन ये तो क्या है, अगर मैं इसमें पूछ लूँ रिड्यूसिंग पावर बताओ, रिड्यूसिंग पावर, और दूसरा मैं रिड्यूसिंग पावर, और दूसरा पूछ लूँ मैं ऑक्सीडाइजिंग पावर, दो चीज बताओ। ऑक्सीडाइजिंग पावर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में डाउन द ग्रुप आएंगे तो क्या, जैसे ऊपर क्या होता है, नेगेटिव, एस रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, नेगेटिव, और नीचे पॉजिटिव। अगर मैं ऑक्सीडाइजिंग पावर की बात करूं तो वो नीचे आने पर क्या होगा, बढ़ेगा, और रिड्यूसिंग पावर ऊपर जाने पर बढ़ेगा। इतनी बात सबको पता है, तो बताओ भाई। तो रिड्यूसिंग पावर नीचे जाने पर क्या होगा, कम होगा। मतलब रिड्यूसिंग पावर मैं ऐसे लिख सकता हूँ, I2 Br2 Cl2 F2। अब यार रिड्यूसिंग पावर का मतलब क्या हो रहा, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा। एक बात बताओ, इसका ऑक्सीडेशन और कुछ हो सकता है, ये खुद यार ये निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में लिखना सही रहेगा, क्योंकि उधर से क्या हो सकता है, उसका ऑक्सीडेशन।
क्या इसका ऑक्सीडेशन हो सकता है? कतई नहीं हो सकता। इसलिए मैं इसको क्या कैसे लिखूंगा, मैं अलग I माइनस ऐसे लिखूंगा। मतलब रिड्यूसिंग पावर लिखेंगे तब मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे, मिनिमम ऑक्सीडेशन I2 Br माइनस Cl माइनस फ्लोरीन माइनस। अगर ऑक्सीडाइजिंग पावर की बात करें, ऑक्सीडाइजिंग पावर की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे। क्यों? ऑक्सीडाइजिंग पावर मतलब रिडक्शन होगा, मतलब मैक्सिमम ऑक्सीडाइजिंग पावर होगी तभी तब उससे नीचे जाएगा ना। ऑक्सीडाइजिंग पावर मतलब ऑक्सीडाइजिंग पावर को हम मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में लिखेंगे। ऑक्सीडाइजिंग पावर नीचे आने पर क्या बढ़ेगा, नीचे आने पर बढ़ेगा। और रिड्यूसिंग पावर नीचे आने पर क्या होता था? घटता था, इधर बढ़ेगा। जैसे F2Cl2 Br2 I2। ठीक है, एक छोटा सा। अब चलो क्वेश्चन करके बताओ, क्या समझ में आ रहा है या फर्जी चल रहा है सब कुछ? इसमें 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैं तीनों तरह के क्वेश्चन तुमको करा दूंगा, तीनों तरह के क्वेश्चन। पहले पहले 3-4 वैरायटी आती है इसमें, और आज सभी सीख लेंगे हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिजिबल रिएक्शन? फिजिबल रिएक्शन, फिजिबल रिएक्शन पूछा है। F2 F2 KCl के FCl2 B F2 KBr के F प्लस I2 C ऑप्शन F2 प्लस KI के F प्लस I2 D ऑप्शन Cl2 प्लस KBr KCl प्लस Br2। तो देखो कुछ फिजिबल रिएक्शन पूछा है और अभी मैंने बताया है ये सब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अगर तुमको याद रहेगी तो तुम्हारा खेल होता रहेगा। क्या ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होती है, किसकी ज़्यादा होती है? फ्लोरीन की। अभी लिखो आया क्लोरीन की, ब्रोमीन की, फिर सबसे कम आयोडीन की, आयोडीन की सबसे कम आयोडीन की है। अब फिजिबल रिएक्शन पूछा है, मतलब फिजिबल का क्या ऑक्सीडाइजिंग पावर इसकी ज़्यादा है, मतलब ये इसको रिड्यूस करेगा, मतलब के Cl माइनस से 0 में है, मतलब ये रिएक्शन तो फिजिबल है। ये खुद का क्या करेगा, और ऑक्सीडाइजिंग पावर फ्लोरीन की फिर से ज़्यादा है, मतलब ये किसको इसको क्या करेगा? Br2 होगा ना इधर, Br2 हाँ, इसको क्या करेगा? 0 में जा रहा है, मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या इसकी ज़्यादा है, मतलब ये दूसरे को क्या करेगा? ऑब्वियस सी बात है रिड्यूस करेगा, मतलब ये भी फिजिबल है। अब इसमें देखो फ्लोरीन के I माइनस, अब देखो ये क्या है, इसका ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा है, ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा है तो इसको क्या करेगा? रिड्यूस कर देगा, कर ही रहा बिल्कुल। अब इसमें देखो इधर -1 है, इधर 0 है। क्लोरीन, क्लोरीन इधर ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या है? ज़्यादा है, लेकिन ब्रोमीन तो ज़्यादा है, मतलब ये भी सही होना चाहिए, ये भी सही होना चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए एक और ऑप्शन लिखो, इसमें तो सभी ऑप्शन सही है, ये भी हो जाएगा बिल्कुल ही, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग पावर क्लोरीन की क्या है? ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ब्रोमीन, तो ब्रोमीन को क्या कर देगा? चलिए एक ऑप्शन और जोड़ते हैं, ये ऑप्शन Cl2 प्लस ये F KCl F2। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज फिजिबल? सभी रिएक्शन अभी तक पढ़ी है फिजिबल है। अब ये क्या है? क्लोरीन, क्लोरीन का ऑक्सीडाइजिंग पावर ये है और फ्लोरीन का उससे ज़्यादा है, मतलब ये माइनस से 0 में कतई नहीं जाएगा, क्योंकि ये क्या, ये खुद ऑक्सीडाइजिंग पावर है। ठीक है, इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर फ्लोरीन की क्लोरीन से खुद ज़्यादा है, तो ये नहीं होगा, तो डी ऑप्शन नॉट फिजिबल। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं अच्छा सा।
चलो फिजिल वाला करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जिसको याद हो गई होगी उसका खेल हो जाएगा इधर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज फिजिबल? ए ऑप्शन जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, कॉपर प्लस जिंक सल्फेट। बी जिंक प्लस सिल्वर सल्फेट, Ag प्लस जिंक सल्फेट। सी कॉपर प्लस AgNO3, Ag प्लस कॉपर नाइट्रेट। डी कॉपर प्लस SnCl2, Sn प्लस ZnCl2। अब इसमें बताना है, क्या बताना है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज फिजिबल। अब एक बात बताना, सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जिसको याद होगी, ऊपर वाला नीचे वाले को क्या करता है? रिड्यूस करता है। तो बस देखो ऊपर क्या है, ऊपर जिंक और कॉपर में देखो, जिंक और कॉपर में कौन ऊपर है? और लेके बराती सारे कान्हा मजे से आला मंजन, जिंक मंजन पहले, जिंक पहले आ गया, मंजन कर फेंक दे, कोमल निगाहें सुंदर प्यार भरी हैं, क्यों आई हो आज, क्यों आई हो आज। ये नीचे है, मतलब ऊपर वाला नीचे वाले को रिड्यूस करेगा, ये तो फिजिबल है। मंजन कर फेंक दे, क्यों आई हो आज, ये और नीचे है कॉपर से भी, ये भी रिएक्शन फिजिबल होगी, क्योंकि ऊपर वाला क्या नीचे वाले को क्या कर रहा है? रिड्यूस। क्यों आई हो आज, सेम ये वाला भी है, कॉपर ऊपर है, सिल्वर क्या है? नीचे है, तो ये इसको करेगा, ये भी फिजिबल है। लेके बराती सारे काना मजे से आला, लेके बराती सारे काना मजे से आला, मंजन कर फेंक दे कोमल निगाह सुंदर 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 प्यार भरी हैं, क्यों आई हो आज। ये ऊपर है इधर, ये ऊपर है, मतलब ये फिजिबल नहीं होगा, ये नॉट फिजिबल, ये फिजिबल किसी भी कीमत पर नहीं होगी। तो ये सब हटाओ, फिर कर क्या है। चलो और आगे देखते हैं। चलो बेटा सेल्फी लेते हैं। हाँ एक बात और बताना, सपोज दैट मैं तुमको कुछ एक आइडेंटिफाई करने को दे रहा हूँ, कुछ क्या, जैसे जिंक और कॉपर और सिल्वर, Ag कॉपर, Al Fe, क्रोमियम एल्युमिनियम, AgNi, AgSn। इसमें एनोड और कैथोड बता सकते हो? क्यों नहीं बता सकते? मैंने पहले ही बताया था, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो ऊपर रहेगा वो किसकी तरह बिहेव करेगा? एनोड की तरह। तो अभी हमने डेनियल सेल लिया था, डेनियल सेल बनाया था हमने, इसको क्या एनोड माना था, एनोड, और इसको क्या माना था? कैथोड, इसको कैथोड माना था। ऐसा क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इसका आंसर देती है। डेनियल सेल में मैंने नहीं बताया था कि भाई मैं क्यों ले रहा हूँ इसको एनोड और क्यों ले रहा हूँ इसको कैथोड, क्योंकि इसका आंसर डेनियल सेल इधर मिलता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिंक कहाँ है? ऊपर है, जिंक ऊपर है। ऐसे ही सिल्वर और कॉपर में देखो तो कॉपर ऊपर है तो ये कैथोड की तरह काम करेगा, एक कैथोड की तरह, और कॉपर ऊपर है तो ये एनोड की तरह काम करेगा। और एल्युमिनियम, एल्युमिनियम ऊपर है, एल्युमिनियम आयरन से ऊपर है तो ये क्या? एनोड का काम करेगा, एनोड। ये क्या होगा? कैथोड। याद होना चाहिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, डायरेक्ट आंसर है। लेके बना बराती सारे काना मजे से आला, मंजन कर फेंक दे कोमल निगाहें सुंदर प्यार भरी हैं। ये सब ट्रिक्स तुमको आनी चाहिए, ठीक है।
क्रोमियम और एल्युमिनियम, मुझे तो लगता है एल्युमिनियम, क्या एल्युमिनियम ऊपर होना चाहिए, एल्युमिनियम ऊपर होता ही है। ये एनोड की तरह वेव करेगा, ये किसकी तरह, कैथोड की तरह वेव करेगा, कैथोड की तरह। निकेल में, निकेल ऊपर होता है सिल्वर से, एनोड की तरह वेव करेगा, ये कैथोड की तरह वेव करेगा। और एस एन ये ऊपर होता है एज कम्पेयर टू सिल्वर, ये एनोड की तरह वेव करेगा, एनोड की तरह, ये कैथोड की तरह। ये तो छोटे छोटे से कंसेप्ट थे, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, इसको नोट डाउन करो। अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन मतलब एनोड कैथोड तो ये तो तुमको रिप्रेजेंटेशन से भी पता चल जाता है, रिप्रेजेंटेशन से भी पता चल जाता है। मैंने रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ बता दिया है तुमको, तो आना चाहिए। चलो अब कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो देख लो, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अरेंज, अरेंज इन ऑर्डर ऑफ reducing power, reducing power, metal, metal A B C D, reducing potential, reduction potential, potential माइनस का 1.5, माइनस का 3.0, 1.7, 0.5। तो क्या है, हमको 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 क्या करना है, सबसे पहले देखो रिड्यूसिंग पावर बताना है, रिड्यूसिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर बताना है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बना लो ना, फिर बता देंगे, हमको तो खूब अच्छे से आता है। बेबी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाओ, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल बी का है, -3.0 बी का है। फिर किसका है, ए का, -1.5 ए का है। फिर सी डी का है 0.5 डी का। फिर सबसे ज़्यादा सी का है 1.7, सी का सबसे ज़्यादा है, सी का सबसे ज़्यादा है। और पूछा रिड्यूसिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर पूछा है, तो रिड्यूसिंग पावर ऊपर से नीचे तरफ क्या होता है, घटता है। ऊपर से नीचे तरफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर से नीचे की ओर आओगे तो घटेगा। सबसे ज़्यादा किसका होगा, रिड्यूसिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर किसकी, बी का, फिर ए का, फिर डी का, फिर सी का। ये हमारा क्या है, आंसर। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ लेकिन इससे भी अच्छे क्वेश्चन क्या होते हैं, इससे भी अच्छा क्वेश्चन, ये तो अभी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दी थी इसमें, डायरेक्ट कंसेप्ट पूछ लिया था। लेकिन अगर थोड़ी तुमको घुमाए इससे तो देखो कैसे क्वेश्चन पूछेगा। चलो यही है क्वेश्चन सही। अरेंज, अरेंज इन ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर एंड ऑक्सीडाइजिंग पावर। ई नॉट ए प्लस 3 से ए, -1.5 बी, ई नॉट बी प्लस 2 से बी, प्लस 0.5, ई नॉट सी पॉजिटिव से सी, -0.5। अब रिड्यूसिंग पावर और ऑक्सीडाइजिंग पावर बताने हैं, बहुत मतलब मज़ेदार बात है। सबसे पहले इसको थोड़ी रीअरेंज करके लिख लो तो बड़ी अच्छी बात रहेगी। जैसे बेबी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बना लो तुम, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज खुद से बना लिया करो। कैसे, सबसे नेगेटिव वाला ये है तो पहले ये लिख लो -1.5, फिर उसके बाद माइनस का 0.5, फिर उसके बाद प्लस का 0.5, माइनस का है ए प्लस 3 ए, और फिर माइनस सी प्लस सी, फिर प्लस वाला बी प्लस 2 बी। अब हमको
रिड्यूसिंग पावर लिखना है, जैसे रिड्यूसिंग पावर लिखते हैं। रिड्यूसिंग पावर हमको पता है ऊपर से नीचे की ओर घटता है, इतनी बात तो पता है। लेकिन रिड्यूसिंग पावर लिखेंगे तो मिनिमम ऑक्सीडेशन पावर लिखना है या मैक्सिमम ऑक्सीडेशन पावर लिखना है? भाई ऑर्डर तो हमको पता है, ये वाला सबसे ज़्यादा, फिर ये, लेकिन हमको मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है या मिनिमम? मिनिमम, ACB। सबसे अच्छा क्वेश्चन यही है। और ऑक्सीडाइजिंग, अरे यार रिड्यूसिंग पावर मतलब ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होगा तभी आपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में लिख दोगे, तो फिर क्या ऑक्सीडेशन होगा? पागल हो क्या दिमाग से? तो ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगा? इसको लिखोगे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग पावर मतलब जिसका रिडक्शन होगा। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर किसका ज़्यादा है? नीचे का, डाउन डाउन वाला सबसे ज़्यादा, B+2 का, फिर C+ का, A+3 का। मैं SRP के बेसिस पे नहीं बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बस बता दिया मैंने कैसे बनाना है, बस उसी से करो। निगेटिव, जीरो, पॉजिटिव, बस एक बात याद रखो, क्योंकि मैक्सिमम SRP मिनिमम SRP करता तो तुम लोड जाते, क्योंकि मैंने पिछली बार किया था, पिछली बार पढ़ाई थी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उसमें SRP की वैल्यू दे के करवाया था। B+2, फिर C+, फिर Al+3, दोनों ऑर्डर हैं, दोनों आंसर हैं, नोट डाउन करो। अब और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। नहीं यार, कंसेप्ट तो कंप्लीट हो गया, अब थोड़ी आगे ही बढ़ो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सपोज दैट एक कंसेप्ट है छोटा सा। देखो अगर मेटल है, देखो एक टाइप इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, मेटल है और इधर है डाइल्यूट एसिड, तो इधर से H2 गैस रिलीज होगी या नहीं, मतलब H2 रिलीज करवाना है। तो देखो मेटल, जब अगर मेटल होगा जो वो निगेटिव, अरे जीरो, पहले सबसे पहले निगेटिव होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज निगेटिव, फिर जीरो, फिर पॉजिटिव। अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज टॉप टू बॉटम आते हैं, निगेटिव जीरो, पॉजिटिव। अगर जीरो से निगेटिव की तरफ है, अगर जिनकी SRP मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है, मतलब तो वो अगर डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करेंगे तो हाइड्रोजन गैस 100% रिलीज होगी, इतना सा कंसेप्ट है। मतलब H+ किस में कन्वर्ट हो जाएगा? H2 में, डाइल्यूट एसिड। ठीक है, किस कंडीशन में? मेटल का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए, मतलब जीरो से प्लस होना चाहिए। मतलब इसको अगर लिखूं, ये क्या है? हाइड्रोजन, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल H+H2 से ज़्यादा होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल से हाइड्रोजन से ज़्यादा होगा, वो H2 गैस इवॉल्व करेगा। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल H+ से ज़्यादा होगा वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा। ठीक है, इतना सा कंसेप्ट है। चलो क्वेश्चन ही देख लेते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद हो गई होगी तो ये मतलब ये क्वेश्चन बन जाना चाहिए उससे। बिल्कुल यार, हल्का सा कंसेप्ट है। हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल से ऊपर जितने भी मेटल हैं, अगर उनकी डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन हो रही है तो वो हाइड्रोजन रिलीज कर देंगे, बस और कुछ नहीं है। कोई कंसेप्ट बाजी ज़्यादा नहीं है, सीधी सी बात है। मेमोरी अगर स्ट्रांग होगी तो ये क्वेश्चन तुम्हारा एग्जाम में आया वो क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। इस टाइप का, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग
मेटल gives H2 gas with dilute acid A Zn plus dilute HCl ZnCl2 plus H2 B copper plus HCl copper chloride plus hydrogen C Ag plus HCl AgCl plus hydrogen D Mg plus HCl MgCl2 MgCl2 plus H2। अब देखना है, बस इतना देखना है तुमको कि हाइड्रोजन से ऊपर कितने मेटल हैं। बस देखो फिर से, लेके बराती सारे काना मजे से आला मंजन कर फेंक दे। लेके बराती सारे काना मजे से आला मंजन कर फेंक दे। कोमल निगाहें सुंदर प्यार भरी है। मतलब ये सब मेटल हाइड्रोजन के ऊपर वाले मेटल देख लो। डाइल्यूट एसिड से ऊपर कौन कौन से हैं? क्या जिंक है हाइड्रोजन से ऊपर, मतलब ये तो हाइड्रोजन गैस देगा। कॉपर है हाइड्रोजन से ऊपर, कॉपर नहीं है यार, कॉपर नहीं है। एजी सिल्वर है, अरे भाई एजी ओजी हो नहीं है, ये भी नहीं होगा। एमजी है हाइड्रोजन से ऊपर है, तो ये डी ऑप्शन है। आई थिंक कंसेप्ट चमक गया होगा। कंसेप्ट चमक गया होगा। अब देखो एक चीज और बता दूं, डायरेक्ट कंसेप्ट है, डायरेक्ट क्वेश्चन करवा दूंगा, डायरेक्ट क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ कंसेप्ट समझाने के लिए। जिंक सल्फेट कैन बी kept safe in metal pot। ए ऑप्शन Ag, सी ऑप्शन Mg, बी ऑप्शन कॉपर, डी ऑप्शन क्या है? आयरन। मतलब क्या है, ऊपर वाला क्या नीचे वाले को क्या करता है? रिड्यूस करता है। बस यही बात याद रखनी है। सपोज दैट जिंक सल्फेट कैन बी केप्ट, अगर मुझे इस मेटल में जिंक सल्फेट है, जिंक सल्फेट का सोल्यूशन है, अब बताओ मैं किस मेटल में रखूं, ये मुझे बताओ, और किस में नहीं रख सकते। सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, लेके बराती सारे काना मजे से आला लेके बराती सारे काना मजे से आला मंजन कर फेंक दे। कोमल निगाहें सुंदर प्यार भरी हैं। और क्या है? अब इसमें देखो जिंक कहाँ है, कहाँ आया? जिंक नहीं आया अभी, जिंक आ गया। अब ऊपर वाले नीचे वाले वो क्या करता है? ऊपर वाला देखो जिंक की कहानी चलेगी इसमें, और सिल्वर आया अभी, को लेके बराती सारे काना मजे से आला मंजन कर फेंक दे। कोमल निगाहें सुंदर भरी प्यार भरी हैं। इधर से मैं ट्रिक भूल जा रहा हूँ, फिर मैं देखता हूँ। क्यों आई हो आज
क्यों आई हो क्यों आई हो आज बरसे पत्तों से ऑरेंज कलियां और फूल। अब हो गई है पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। देखो इसमें जिंक सल्फेट हमने पढ़ा, एक कंसेप्ट हमको पता है क्या ऊपर वाला नीचे वाले को क्या करता है, रिड्यूस करता है। तो बस रिड्यूस नहीं करना चाहिए, बस एक ही कंसेप्ट है। तो आयरन कहाँ है, आयरन आयरन देखो, आयरन 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 ये है, और जिंक इधर है, ये जिंक सल्फेट है। आयरन इधर है, मैग्नीशियम कहाँ है, मैग्नीशियम तो ऊपर है। और कॉपर कहाँ है, कॉपर इधर है। और सिल्वर कहाँ है, सिल्वर ये है। आयरन लेके बरती सारे काना मजे से आला मंजन कर फेंक दे, कोमल निगाह सुंदर प्यार भरी है। तो ऊपर वाला इसमें कौन कौन से मेटल सेफ रहेंगे, कैन बी केप्ट सेफ इन मेटल प्लेट पॉट, मेटल पॉट। तो Ag Mg कॉपर इस सब में क्या रहेंगे, सेफ रहेंगे। आयरन को, आयरन का ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, और इधर से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करना है ऐसे क्वेश्चन को। एक टाइप यही वैरायटी है जो बनती है। तो आई थिंक समझ में आया होगा आज का लेक्चर। तो आज का लेक्चर इधर ही समाप्त करते हैं। जब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।